बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चाइना और अमेरिका के दरमियान ट्रेड वार का आगाज हो चुका है और यूएसए की नई एडमिनिस्ट्रेशन यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा दिए हैं। बेसिकली इन टैरिफ्स का मकसद किसी भी मुल्क के इकोनॉमी को गिराना और अपनी लोकल मार्केट को बढ़ाना होता है। तो ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाए हैं। ट्रंप की टैरिफ लिस्ट में चाइना का नाम सबसे ऊपर है। ट्रंप ने चाइना पर 145% टैरिफ लगाया है और बदले में चाइना ने भी अमेरिका पर 125% टैरिफ लगाया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप के टैरिफ का चाइना को क्या नुकसान होगा और चाइना की क्या कमजोरी है जिसकी वजह से चाइना अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात खराब करना नहीं चाहता। तो किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत है उसकी खुराक। तो चावल चीन की 2/3 आबादी के लिए बुनियादी ग़िज़ा है। 2024 के डाटा के मुताबिक चीन में चावल की खपत 149 मिलियन मैट्रिक टन थी। इसके बाद वो गंदम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इनकी खुराक में इस्तेमाल होने वाली जो चीज है वो है पिग का गोश्त। तो पिग का गोश्त चीन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले गोश्त है, जो मुल्क के कुल गोश्त की खपत का तकरीबन 60% बनता है। 2024 में चीन में पिग के गोश्त की कुल खपत 57 मिलियन टन थी। तो जाहिर सी बात है, जब वो पिग ज्यादा खाते हैं तो उसकी प्रोडक्शन भी करते होंगे और पूरी दुनिया में चीन में ही सबसे ज्यादा पिग की प्रोडक्शन होती है और ये चीनी खुराक में सबसे अहम मकाम रखता है। 2023 में चीन ने रिकॉर्ड 57.94 मिलियन मैट्रिक टन पिग का गोश्त पैदा किया, जो पिछले साल के मुकाबले 5% ज्यादा है। चाइना में हर साल तकरीबन 434 मिलियन पिग पाले जाते हैं। पिग की इतनी ज्यादा प्रोडक्शन के लिए उसकी मील का भी जरूरत होती है, उसकी जो खुराक है उसकी भी जरूरत पड़ती है। तो पिग की खुराक में मुख्तलिफ अज़ा शामिल होते हैं, लेकिन सोयाबीन, मील और मकई सबसे अहम अज़ा होते हैं। तो आदाद शुमार के मुताबिक पिग की खुराक में जो मकई है वो 60 to 70% होती है, सोयाबीन मील 20 to 25% होते हैं और दीगर प्रोटीन जराए 5 to 10% होते हैं। विटामिन और मिनरल्स 1 to 3% होते हैं। मकई पिग की खुराक में तवानाई का बुनियादी जरिया है, जो पिग की नशोनुमा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चीन में मकई की पैदावार बहुत बड़े पैमाने पर होती है, जिसकी वजह से ये आसानी से मिल जाती है और निस्बतन कम कीमत पर मिलती है। और ये जो पिग की खुराक की तैयारी होती है मकई, इसमें भी बहुत ज्यादा मदद करती है। मकई को दीगर अज़ा के साथ मिलाकर खुराक की तैयारी में आसानी हो जाती है, तो ये पिग के लिए एक काबिल कबूल और पसंदीदा खुराक बन जाती है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि मकई 60 to 7% यूज होती है पिग की खुराक में, जिसकी पैदावार चाइना में होती है, जिसकी वजह से उनको आसानी हो जाती है। लेकिन पिग की खुराक का जो दूसरा अहम हिस्सा है वो है सोयाबीन मील, जो 20 to 25% मिलता है। तो प्रोटीन का अहम जरिया है जो गोश्त बनाने में बहुत ज्यादा मदद देता है। सोयाबीन मील में 44 to 48% तक प्रोटीन मौजूद होता है, जो पिग की नशोनुमा, पट्टों की तरक्की और जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा जो सोयाबीन मील है वो आसानी से हजम हो जाती है और पिग के मैदे के लिए मुफीद है और खुराक से बेहतर फायदा हासिल करने में मदद देती है। लेकिन जो मसला यहाँ पर है वो ये है कि चीन में सोयाबीन की जो मकामी पैदावार है वो लिमिटेड है, जिसके कई रीजन है। चीन की जो ज़राई जमीन है वो महदूद है। चीन में काबिल काश्त जमीन लिमिटेड है और ये जमीन गंदम, मकई और चावल जैसी अहम फसलों के लिए मुख्तस की जाती है। सोयाबीन की काश्त के लिए जमीन मुख्तस करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये दीगर फसलों के मुकाबले में कम मुनाफा बख्श समझी जाती है। चीनी किसानों को सोयाबीन की काश्त से कम पैदावार और कम माली फायदा होता है। इसके मुकाबले में मकई और चावल जैसी फसलें ज्यादा पैदावार और मुनाफा फराहम करती हैं, जिसकी वजह से किसान सोयाबीन की काश्त से गुरेज करते हैं। चीन में मौसमियाती तब्दीलियों, पानी की किल्लत और मिट्टी की आलूदगी जैसे माहौलियाती मसाइल सोयाबीन की काश्त को मुतासिर करते हैं। यह अवामिल फसल की पैदावार और मायार को कम करते हैं, जिससे किसानों की दिलचस्पी मजीद कम हो जाती है। लेकिन अमेरिका में जो सोयाबीन की पैदावार है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जब अमेरिका ने चाइनीज इंपोर्ट पर टैरिफ आयद किए तो चीनी जो इम्पोर्टर्स हैं इनको अमरीकी सोयाबीन महंगी पड़ी, जिससे चीन को बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा। तो अमेरिका में जमीन की फरावानी की वजह से, यानी जो जरखेज जमीन है वो अमेरिका में ज्यादा है, तो इसकी वजह से वहाँ पर सोयाबीन की काश्त में आसानी होती है और वहाँ पर बड़े पैमाने पर सोयाबीन की काश्त की जाती है। सोयाबीन अमेरिका की एक अहम एक्सपोर्टेड फसल है, जिससे किसानों को मुस्तहकम आमदनी हासिल होती है। 2024 में अमेरिका ने अपनी सोयाबीन पैदावार का तकरीबन 49% एक्सपोर्ट किया। तो चाइना में सोयाबीन की जो काश्तकारी है वो कम होने की वजह से चाइना को बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट करना पड़ता है। चाइना ज्यादातर जो सोयाबीन की इंपोर्ट करता है वो अमेरिका और ब्राजील से करता है। लेकिन ट्रंप के इन टैरिफ्स के बाद चीन ने अमेरिकन सोयाबीन पर इन्हिसार कम करने के लिए ब्राजील और दीगर ममालिक से इंपोर्ट बढ़ाने और मुल्क की पैदावार को फरोग देने के लिए इकदाम किए हैं। चीन ने सोयाबीन की इंपोर्ट के लिए कामयाबी से दीगर ज़राए ख़ुसूसन ब्राजील को इस्तेमाल किया है। ताहम एक मुस्तहकम और काबिल एतमाद सप्लाई चीन के लिए अब भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 2024 में चीन ने ब्राजील से तकरीबन 69.95 मिलियन मैट्रिक टन सोयाबीन इंपोर्ट की, जो कि इसकी कुल सोयाबीन इंपोर्ट का तकरीबन 70% बनती है।
ये मिकदार जो है 2023 के मुकाबले में 28.6% ज्यादा है, जिसकी वजह ब्राजील की भरपूर फसल थी। इसी साल चीन ने अमेरिका से 24.17 मिलियन मैट्रिक टन सोयाबीन इंपोर्ट की, जो कि इसकी कुल इंपोर्ट का 24% है और ये 23 के मुकाबले में 13% कम है। इसी तरह 2024 में चीन की सोयाबीन इंपोर्ट में ब्राजील का हिस्सा नुमाया तौर पर बढ़ा, जबकि अमेरिका का हिस्सा कम हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें कि चाइना अमेरिका पर अपनी जो डिपेंडेंसी है वो कम करता जा रहा है। इसके अलावा चाइना ने सोयाबीन की मकामी पैदावार बढ़ाने के लिए इकदाम किए हैं, जैसे कि जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जमीन की इस्लाह और किसानों को माली मुआवनत फराहम करना है। ताहम इन कोशिशों के बावजूद सोयाबीन की मकामी पैदावार में खातर ख्वाह इजाफा नहीं हो सका है। तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि चाइना में जो है पिग की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और जो वो सोयाबीन खाता है वो 20 से 25% खाता है। तो चाइना में इसकी प्रोडक्शन कम होने की वजह से इसको अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो चाइना ये खतरा पहले ही भांप चुका था कि अमेरिका हम पर टैरिफ लगाएगा, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात होंगी। इसलिए इन्होंने पिग की जो खुराक है इसमें अल्टरनेटिव चीज़ें ऐड करनी शुरू कर दी और बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं ताकि इनको आने वाले वक्त में किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। इन्होंने पिग की फीड में कैनोला सीड ऐड करके देखें। कैनोला सीड सोयाबीन से सस्ते तो पड़ते हैं पर इनकी डाइजेशन कम होती है, तो खुराक ज़्यादा देनी पड़ती है, यानी टोटल खर्चा ज़्यादा होता है। इन्होंने पीनट्स या सनफ्लावर मिल्स भी ट्राई की हैं, लेकिन इनमें इतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता जितना सोयाबीन में होता है, जिसके लिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देनी पड़ती हैं, जिसमें और ज़्यादा खर्चा होता है। अभी चाइना में एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसमें इंसेक्ट्स की फार्मिंग होगी और फिर वो इंसेक्ट्स पिग को खिलाकर इनकी प्रोटीन डिमांड को पूरा किया जाएगा, पर अभी तक ये एक्सपेरिमेंट अपनी टेस्टिंग फेज में है। इसके अलावा चाइना एक ट्रेड सरप्लस कंट्री है, यानी यहाँ जितनी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं इसको चाइना अकेला कंज्यूम नहीं कर सकता। इनको जिंदा रहने के लिए अपने प्रोडक्ट्स हर सूरत में दुनिया को बेचने ही बेचने हैं। ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इनके पास खोने को बहुत कुछ होता है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है एक कंज्यूमर मार्केट बनकर रह गई है। इसके पास खरीदने के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है। अगर वो चाइना से नहीं तो कहीं और से खरीद कर अपनी डिमांड पूरी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले टेन्योर में भी चाइना पर टैरिफ लगाए थे और इसमें भी साफ साफ देखा गया कि चाइना बाजी हार रहा है और इस बार भी कुछ ऐसी ही उम्मीदें हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास वो तमाम कार्ड्स मौजूद हैं जिनसे वो चाइना को ब्लैकमेल कर सकता है और शायद चाइना को भी इसका अच्छी तरह से अंदाजा है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि ट्रंप ने बाकी तमाम कंट्रीज पर टैरिफ 90 दिनों के लिए रोक दिए हैं, पर चाइना का टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया है, जो इस बात को साबित करता है कि ये टैरिफ असल में चाइना के लिए ही लगाए गए थे, क्योंकि अमेरिका किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता कि जो चाइना है वो आगे बढ़े, इसलिए वो चाइना को रोकने के लिए हर इक़दाम करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और चाइना के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और सोयाबीन का मामला इन मुज़ाकरात का एक अहम हिस्सा है जो मुस्तकबिल में भी तनाज़े की वजह बन सकता है। अगर जो चीन अमेरिकन सोयाबीन पर इन्हिसार कम करने की कोशिश कर रहा है, मगर वह मुस्तकबिल में भी एक बहुत बड़ा इंपोर्टर बना रहेगा और अमेरिका एक अहम सप्लायर के तौर पर बाकी रह सकता है। अभी के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।